अध्याय 3। पलनीस्वामी का दर्शन, कुरवपुर संदर्शन। श्रीपाद श्री वल्लभ जी के नाम की स्मरण की महिमा। श्रीपाद जी की कृपा से मैं विचित्रपुर से आगे बढ़ा। मेरा मन चिदंबर के परमेश्वर को देखने बहुत तरस रहा था। 3 दिन की यात्रा खुशी खुशी बीत गई। भोजन अयाचित ही मिलता था। 14 दिन एक गांव में एक ब्राह्मण के गृह द्वार पर भिक्षा की याचना की। एक ब्राह्मणी ने बहुत गुस्से से आकर जोर से चिल्लाई कि खाना वाना कुछ नहीं, चले जाओ। वहीं पर खड़ा होकर मैंने और कुछ देर इंतजार किया। ब्राह्मण ने बाहर आकर कहा, आर्य, अतिथि अभ्यागतों की सेवा मेरे नसीब में नहीं। मेरी पत्नी झगड़ालू है। अगर वो गुस्सा होती है तो मेरे सर पर मटका फोड़ देती है। इस बात पर मेरी गुरु पत्नी और मेरी पत्नी में कुछ अंतर नहीं, परंतु मेरी पत्नी टूटी हुई मड़के की कीमत मुझसे वसूल करती है। गुरु पत्नी तो भांड मूल्य के लिए गुरु को सताती नहीं। अभी अभी मेरे सर पर मटका फोड़ दिया गया। हमारे घर में अन्न पान की कमी नहीं, फिर भी पत्नी को भांड मूल्य तुरंत चुकाना पड़ता है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज दान दक्षिणा मिली तो बच गया समझो, नहीं तो कर्ज वर्ज लेना पड़ेगा। जिस दिन मुझे दान दक्षिणा मिलती है उसी दिन मैं अपना कर्ज चुका लेता हूँ। पहले मैं अपनी दक्षिणा में से कुछ अपने लिए बचाकर बाकी उसे देता था। कुछ समय तक यह चलता रहा। अब दक्षिणा में जो कुछ द्रव्य मिलता है वो पूरा वसूल करती है, जिससे मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। जो अभी मेरी हालत जानते हैं वे उधार देने के लिए तैयार नहीं। वे कहते हैं, अगर तुम्हें उधार देंगे तो कैसे चुका पाओगे। चलो, जो भी दान दक्षिणा मिलती है उनमें से वापस करोगे ऐसा भी सोच नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ता अब बंद है। मैं पैसे वाला हूँ, इसलिए लोग मुझे दान भी नहीं देते हैं। ऊपर से मेरी मजाक उड़ाते हैं। अब मुझे भांड मूल्य चुकाना है। तुम पर चिल्लाने के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, देखो बाहर यात्री खड़ा है, तुम भी उसके साथ जाओ। कहीं से दान मिले तो लेके आओ, तभी तुम्हें घर में खाना मिलेगा। मैं तो भार्य विधेय हूँ ही, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस गांव के सभी ब्राह्मणों के घर मुझे मालूम है। हमें खाने के साथ साथ शायद दक्षिणा भी मिले। मैं दंग रह गया हूँ। हे प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ, क्या विषम परीक्षा है ये। मन में ऐसा सोचता हुआ उस ब्राह्मण के साथ अग्रहार के प्रत्येक घर गया। दक्षिणा की बात छोड़ो, मुट्ठी भर खाना भी किसी ने नहीं दिया। चिंतित होकर उस ब्राह्मण ने कहा, आर्य, अभी तक मैं ही अभागा था। मुझसे मिलकर आपका भाग्य गायब हो गया। आप भी मंद भाग्य बन बैठे। तब मैंने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा, सभी प्राणियों को खाना दिलाने वाला सर्व समर्थ श्री दत्त प्रभु है। वे इस कलि युग में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से कुरवपुर में बसे हैं। मैं उनके दर्शन के लिए ही निकला हूँ। उनका नाम स्मरण करते हुए उस वट वृक्ष के नीचे बैठेंगे। देखे श्री दत्त का अनुग्रह क्या है। अग्रहार में कोई भी हमें अन्नपान देने के लिए तैयार नहीं था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भूख के मारे मंद स्वर में वल्लभ जी का नाम जप रहे थे। इतने में विचित्रपुर के राज सिपाही आए और बोले, महाशय। युवराज अब बोलने लगे। उनका गूंगापन मिट गया। आपको शीघ्र राज के पास आना है, यही राजाज्ञा है। आप हमारे साथ चलिए। मैं अपने दुरावस्था उनको व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। आपको मेरे साथ साथ इस ब्राह्मण को भी लेके जाना है। सिपाही सहमत हो गए। हमें घोड़े पर बिठाकर मान सम्मान के साथ लेके जा रहे थे। अग्रहारी ये देखकर हक्का बक्का रह गए। महाराज ने मुझसे कहा, महात्मा, आप महापंडित है, ये जानकर भी मैंने आपको खाली हाथ भेजा। जैसे ही आप गए युवराज बेहोश हो गए। कई उपचारों के बावजूद बहुत देर तक वे होश में नहीं आए। जब होश में आए तो श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा, श्री दत्त देव दिगंबरा कहकर बड़बड़ाने लगे। उसने ये भी बताया कि एक हष्ट पुष्ट और बहुत ही सुंदर 16 साल की यति ने उसे दर्शन दिया और उदी उसके मुंह में डाल दी। ये यति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? श्री दत्त और यति, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, कृपया मुझे बताएं। मैंने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, श्रीपाद जी के गुणों को मैं कैसे गाऊं। वे स्वयं दत्त प्रभु के अवतार है। उनका ये अवतार श्री कृष्णावतार जैसा विशिष्ट है। मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ।
उनके दर्शन करने ही कुरवपुर जा रहा हूँ। रास्ते में पुण्य क्षेत्रों का और पुण्य पुरुषों का दर्शन कर रहा हूँ। विचित्रपुर के पंडित भी इस विचित्र घटना से आश्चर्यचकित हुए। अपनी मंडल दीक्षा से राज में परिवर्तन आ गया। उन्हें अपनी तकलीफों से छुटकारा मिली और युवराज का गूंगापन दूर हो गया। उन्होंने श्रीपाद जी की बड़ी स्तुति की। राजा ने मुझे स्वर्ण दान से सत्कार किया। राजगुरु ने मुझसे कहा, देर ही सही, अब हमें यह ज्ञानोदय हुआ कि शैव विष्णु दूषण से और वैष्णव शिव दूषण से पाप का संचय इकट्ठा करने के अलावा कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे देव दूषण की वजह से हमें कई तकलीफें झेलनी पड़ी। जाने अनजाने में हमारी माधव नंबूदरी की कृपा से हमने श्री दत्त प्रभु की मंडल दीक्षा ली और नतीजा आपके सामने। हम आपके आभारी हैं। उनसे विदा लेकर जब हम निकले थे, माधव नंबूदरी ने भी हमारे साथ चलने का जिद किया। हम राजी हो गए। हम तीनों अग्रहार पहुंचे। राजा से दिया गया स्वर्ण पूरा मैंने ब्राह्मण को दे दिया। उसकी चिड़चिड़ी बीवी ने स्वर्ण लेने के बाद हमें खाना परोसा। वो श्रीपाद जी की भक्त बन गई। उसकी धूर्तता मिट गई तथा वह साधु वर्तन हो गई। मैं और माधव नंबूदरी चिदंबर की ओर निकले। गोदावरी मंडलांतर्गत रयाली ग्रामवासी पर ब्रह्म शास्त्री को अगस्त्य महर्षि ने धर्मशास्त्र अय्यप भगवान की पूजा करने लेके गए थे। समय समय पर गर्तपुरी अर्थात गुंटरू मंडलांतर्गत नुम्ब्रू गांव के वेद पंडित भी मलयाल देश के राजा के निमंत्रण से नुम्ब्रू छोड़कर मलयाल देश में रहने लगे और वहां वेद विद्या का चार चांद लगाई। वही आगे चलकर नंबूद्री ब्राह्मण कहलाने लगे। आदि शंकर जी के पूर्वज भी नंबूद्रिक आग्रहारिक ही थे। नंबूद्री ब्राह्मण आचार व्यवहार में, नियम निष्ठा में, मंत्र तंत्र और यंत्र विद्या में माहिर थे। लेकिन माधव नंबूद्री निरक्षर कुक्षी ब्राह्मणों के घर में रसोई करके गुजारा कर रहा था। बचपन में ही माँ बाप चल बसे। रिश्तेदार कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। उसे दत्त प्रभु पर अटल भक्ति और विश्वास था। श्रीपाद श्री वल्लभ जी के बारे में मैंने सुनने के बाद उन्हें देखने के लिए तरस रहा था। हमने सुना कि चिदंबर के पास ही एक सिद्ध महापुरुष रहते हैं। ढूंढते हुए जाकर एक गुफा में वृद्ध तपस्वी श्री पलनी स्वामी को देखा। हम गुफा द्वार पहुंचे ही नहीं, पलनी स्वामी हमें देखकर बोले, हम कितना खुश नसीब हैं। माधव और शंकर दोनों मिलकर हमारे पास आए। अपना परिचय देने से पहले ही हमारे नाम वाम जान गए। हमें यह आभास हुआ कि वे सचमुच सिद्ध पुरुष थे। करुणा तरंग श्री स्वामी जी बोले, वत्स, श्री वल्लभ जी की आज्ञा की बदौलत मुझे अपना शरीर छोड़कर दूसरे युवक शरीर में प्रवेश करने का समय आसन्न हुआ। इस शरीर की आयु 300 साल हो गई। इस शिथिल देह त्याग कर नूतन शरीर में और 300 साल तक रहना है। यही श्रीपाद जी की आज्ञा है। जो जीवन मुक्त हो गए और जनन मरण रूपी सृष्टि पार किए, वे भी श्रीपाद जी की आज्ञा से वापस जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि चलाने वाले महासंकल्प ही श्रीपाद जी के रूप में अवतारित हुआ। श्रेष्ठ सूक्ष्म जगत में बार बार उनका अवतरण होता ही रहता है। कदाचित नर रूप धारण करते हैं। भक्त जनों की रक्षा के लिए इस धरती पर उनका योग संपूर्ण अवतार और उनके अंश अवतार होते रहते हैं। श्रीपाद जी के दत्तावतार है, ये बात दैव रहस्य एवं गोपनीय है। गोपनीय विषय के बारे में जिन्हें जानकारी थी वे ही गोप और गोपिकाएं थी। वत्स शंकर, तुमने विचित्रपुर में कणाद महर्षि और उनके कण सिद्धांत के बारे में जो कुछ बताया वो मुझे भी सुनाओ। अब कणाद महर्षि का कण सिद्धांत आता है। मैंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए। कणाद महर्षि और उनके कण सिद्धांत के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। जो कुछ भी मैं बताया वो भी अप्रयत्न मुंह से निकल गया। करुणा स्वरूप श्री पलनी स्वामी ने विवरण दिया, परम अणुओं की रचना से ही पूरी सृष्टि हुई। इन परमाणुओं से भी बढ़कर सूक्ष्म कणों के अस्तित्व से विद्युलताओं का उद्भव होता है। ये सूक्ष्म कण बहुत तेजी से अपनी अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे ग्रह विभिन्न कक्षाओं में स्थूल सूर्य की चारों ओर परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक उसी तरह ये सूक्ष्म कण भी अपने केंद्र बिंदु पर परिभ्रमण करते रहते हैं।
प्राणियों के समस्त भावोद्वेग स्पंदन इन सूक्ष्म कणों से भी सूक्ष्मतर स्थिति में मौजूद रहते हैं। स्पंदनशील इस जगत में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं रहता। चंचलता और हर पल परिवर्तित होते रहना इसका स्वभाव है। इन स्पंदनों से भी बढ़कर जो सूक्ष्म स्थिति है उसमें दत्त चैतन्य उपस्थित होता है, इसलिए उनका चैतन्य सूक्ष्मतम एवं उत्तम है। उनका अनुग्रह पाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। प्रत्येक कण को अनंत भागों में विभाजित किया जाए तो हर एक कण का भाग शून्य के बराबर होता है। अनंत महाशून्य के संयोग से ही इस चराचर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे पदार्थ उपस्थित है, ठीक उसी तरह इससे अलग और व्यतिरेक पदार्थ की स्थिति भी मौजूद है। जब ये दोनों संगठित होते हैं तब ये व्यतिरेक पदार्थ लुप्त हो जाता है। पदार्थ अपने गुणों को परिवर्तित करता रहता है। अचवितारों में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब उन मूर्तियों में चेतना आ जाती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता रखते हैं। सभी मंत्र कुंडलिनी से ही उद्भव होते हैं। गायत्री का उद्भव भी वही से होता है। सभी यही सोचते हैं कि गायत्री मंत्र के 3 पाद हैं, परंतु गायत्री का चौथा पाद है परो रजसी सावतोम। चतुष्पद गायत्री निर्गुण ब्रह्म का संकेत करती है। कुंडलिनी शक्ति 24 तत्वों से जगत की सृष्टि करती है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। 24 संख्या गोकुल नाम से भी जाना जाता है। गो का मतलब है 2 और कुल का मतलब है 4। ब्रह्म स्वरूप तो परिवर्तन से परे है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप 9 संख्या से सूचित किया जाता है। संख्या 8 महामाया स्वरूप का संकेत करती है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी अपने प्रिय भक्तों से 2 चौपाती देव लक्ष्मी कहकर पूछते थे। सभी प्राणियों को पति ही पर ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए पति देव 9 संख्या, लक्ष्मी 8 संख्या, 2 संख्या और 4 संख्या को सूचित करती है। 2 चपाती देव लक्ष्मी पूछने के बजाय अनोखे ढंग से अपभ्रंश रूप में 2 चौपाती देव लक्ष्मी कहते हुए 2498 संख्या की याद दिलाते थे। गोकुल के परब्रह्म और पराशक्ति दोनों श्रीपाद श्री वल्लभ जी के रूप में ही विद्यमान है। ये जान लो कि श्री कृष्ण परमात्मा ही श्रीपाद श्री वल्लभ जी है और उनके निर्गुण पादुकाएं गायत्री मंत्र का स्वरूप है। वत्स शंकर, स्थूल मानव शरीर में 12 तरह के भेद होते हैं। स्थूल शरीर जो सभी से अनुभवैक वैद्य है, स्थूल शरीर से प्रभावित होता है। क्रिया योग की साधना से ऐसा स्पंदनमय शरीर की प्राप्ति होती है, जो स्पंदन एक से बढ़कर एक सूक्ष्मतर होती है। यह 12 भेदात्मक शरीर द्वादशादित्य से प्रभावित होता है, मगर श्री वल्लभ जी इन द्वादशादित्यों में से भी परे हैं, इसलिए उनका शरीर चित्र विचित्र एवं पवित्र स्पंदनों से ओतप्रोत है। इन मानव शरीर से श्री पीठिकापुर में अवतार होने से पहले अर्थात 108 साल पहले ही श्री वल्लभ जी यहाँ पर पधारे थे। जिस रूप से अब कुरोपुर में विराजमान है, उसी रूप से मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य किए। उनकी लीलाओं के बारे में क्या कहना। जब वे यहाँ आए थे उसी समय हिमालय के कुछ योगी बद्री महाक्षेत्र में बद्री नारायण की पूजा ब्रह्म कमलों से कर रहे थे। मैंने देखा कि वो एक एक ब्रह्म कमल श्री वल्लभ जी के चरणों पर आ गिर पड़ा। वे देश व कालातीत पुरुष हैं। श्री पल्ले स्वामी से भी श्री वल्लभ जी की दिव्य लीलाएं सुनकर मैंने अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति प्राप्त की। मैंने विनम्रता से पूछा, स्वामी ब्रह्म कमल क्यों होते हैं, कहाँ मिलते हैं? आपके वचनों से मैं ये जान गया कि ब्रह्म कमलों से पूजा करे तो श्री दत्त प्रभु संतुष्ट होते हैं। कृपया आप मेरे संदेह को दूर करें। ब्रह्म कमलों का स्वरूप। श्री पल्ली स्वामी ने करुणा भरी निगाहों से मुझे देखकर इसका खुलासा किया। श्री महाविष्णु सदाशिव जी की पूजा ब्रह्म कमलों से करते हैं। जो कमल श्री महाविष्णु के नाभि कमल कहा जाता है वो भी ब्रह्म कमल ही है। इन ब्रह्म कमलों से श्री दत्त प्रभु की पूजा की जाए तो ऐहिक आमुष्किक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर हिमालय प्रदेश में उद्भव होने वाले ब्रह्म कमल दिव्य लोक के ब्रह्म कमलों के बराबर है। लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय में सालाना एक बार ही कमल खिलता है। वत्स, और एक अजीब बात यह है कि यह कमल ठीक आधी रात में ही खिलता है।
जब यह पुष्प खिलता है तो चारों ओर एक अद्भुत महक भर जाती है। हिमालय के साधक ये अद्भुत दर्शन करने कई दिन और महीने प्रतीक्षा में व्यतीत करते हैं। शरद ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक ये हिम के अंदर गाढ़ा हुआ रहता है। चैत्र मास के शुरू होते ही ये हिम से बाहर निकलने लगता है। पूरे ग्रीष्म काल में विकास प्रक्रिया होती रहती है। श्रावण शुद्ध पूर्णिमा के दिन जब अमरनाथ में अमरेश्वर जी के हिमलिंग का दर्शन होता है, ठीक उसी दिन आधी रात में ये ब्रह्म कमल पूर्ण रूप से विकसित होता है। वत्स शंकर, सिर्फ हिमालय के साधकों, तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों के लिए ही ये अद्भुत लीला होती है और आगे भी होती रहेंगी। ब्रह्म कमल के दर्शन से समस्त पापों का लुप्त एवं योग अड़चनों का नाश होता है। यह सद्य परिणाम देखने वाला एक अद्भुत लीला है। इसलिए योगी तपस्वी लोग अपने अपने मार्गों में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के भाग्य में इस कमल का दर्शन लिखा हुआ होता है, सिर्फ वे लोग ही इसे देख पाते हैं। वे देखने के तुरंत बाद यह कमल अदृश्य हो जाता है। वत्स शंकर, मैं 10 दिन की दीक्षा लेकर तप समाधि में रहना चाहता हूँ। अगर कोई दुखी लोग यहाँ आए तो तुम और माधव मेरा दर्शन इस तरह कराओ कि मेरी तपस समाधि का कोई विघ्न ना हो। सांप के डसने के कारण मरे हुए लोग आए तो उन्हें यह बताना कि स्वामी योग समाधि में है, इसलिए शास्त्र के अनुसार मृत शरीर गाड़ दिया जाए या नदी में बहा दिया जाए, ये मेरी आज्ञा है। श्री पलनी स्वामी अपने आसन पर बैठकर ही तपस समाधि में गए। मैं और माधव जो भी दुखी आए तो प्रसन्न पूर्वक उनका दर्शन करवा रहे थे। भक्त जनों में से कुछ लोगों ने अपनी रसद पहुंचाई थी। रसोई बनाने के लिए उद्यत होकर माधव ने कहा कि नारियल का छाल गिरकर पड़ा, उसे लाकर खाना बनाता हूँ। मैंने हाँ कहा। माधव के साथ और एक भक्त भी गया। विधि वैपरीत्य। जैसे ही माधव नारियल का छाल उठाया, उसके नीचे छिपा हुआ सांप ने उसे डस लिया। 3 आदमी जाकर माधव को उठा लाए। श्री स्वामी का शासन अनुल्लंघनीय था, इसलिए मैंने माधव के शरीर गाड़ दिया। वहां के भक्तों ने मेरी मदद की। मैं फुट फुट कर रोया। माधव का निष्कल्मश हृदय, उसकी निर्मल भक्ति और श्रीपाद श्री वल्लभ जी के प्रति उसका अटूट विश्वास बार बार मुझे याद आता था। मैं अंदर से टूट गया। विधि को कोई भी टाल नहीं सकता, ये सोचकर मैं खुद को तसल्ली दी। इसके बाद और एक दुर्घटना भी हुई। रोते रोते कुछ रिश्तेदारों ने 18 साल के युवक की लाश लाई। वो भी सांप के डसने से मर गया था। मैंने बताया कि स्वामी जी योग समाधि में है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार लाश को खनन करना होगा। वहां मौजूद भक्तों ने भी मेरा समर्थन करते हुए यही बताया कि उनके मित्र के मर जाने से उन्होंने भी लाश का खनन किया। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं। दुर्विधि को कोसते हुए बहुत दुख से उन्होंने भी उस युवक का खनन किया। प्रत्येक दिन 3-4 भक्त स्वामी के दर्शनार्थ आते थे। कुछ शोर शराबा किए बिना शांति से स्वामी का दर्शन करके जाते थे। इस तरह 10 दिन बीत गए। 11वां दिन स्वामी जी के शरीर में चैतन्य आने लगा। ब्राह्मी मुहूर्त का समय था। स्वामी चैतन्यस्थ हो गए और माधव को बुलाने लगे। रोते रोते मैंने सबको सब कुछ बताया। मुझे शांत करके स्वामी ने योग दृष्टि से मेरी ओर प्रसारित की। उस योग दृष्टि से मेरी रीढ़ में कुछ संचलन सा हुआ और असहनीय पीड़ा होने लगी। फिर से स्वामी ने अपनी प्रसन्न दृष्टि से मेरी ओर देखा। मेरी पीड़ा गायब। उन्होंने हालत समझाते हुए कहा, माधव अपने स्थूल शरीर से श्री वल्लभ जी का दर्शन नहीं कर सकता। पिछले 10 दिनों से वह अपने सूक्ष्म शरीर से कुरोपुर में श्री वल्लभ जी के पास था। चलो कुछ भी हो, उसकी इच्छा पूरी हो गई। श्री वल्लभ जी की लीलाएं अनूख्य है। काल कर्म कारण रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता। ये सिर्फ श्रीपाद जी के लिए ही नामुमकिन है। माधव को फिर से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करवाने की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे सौंप दी। हमें ये काम जल्दी पूरा करना होगा। एक पल में मेरा सारा दुख का अंत हो गया। माधव फिर से जीवित हो रहा है, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। हम उस जगह पर पहुंचे जहां माधव खनन किया गया। लाश बाहर निकाल दी गई। मेरी सहायता के लिए 2 लोग मौजूद थे। स्वामी हमें दक्षिण दिशा में स्थित ताड़ के वृक्षों के पास जाकर ये बोलने के लिए कहा, हे नागराज, जिस किसी ने भी माधव को डस लिया हो उसके लिए श्रीपाद श्री वल्लभ जी की आज्ञा ये है कि आप यकायक पल्ली स्वामी के पास पहुंच जाए।
हमने संदेश दिया, हूबहू सुनाया। श्री पलनी स्वामी ने अपने कौपिन से 4 छोटे छोटे शंख सीप निकालकर लाश के चतुर्दिक रखे। थोड़ी देर के बाद वे शंख थोड़ी ऊंचाई तक उड़े थे, फिर बहुत तेजी से हवा की तरह आकाश में चारों तरफ उड़ गए। और फिर हमने देखा कि बहुत गुस्से से फूंक मारता हुआ एक नागराज बहुत बेचैनी से उत्तर दिशा से आ रहा था। स्वामी के 4 शंख उसके शीर्ष पर चुभा हुआ जैसा चिपक गए थे। स्वामी ने माधव के शरीर से विष निकालने की आज्ञा दी। नागराज जहां डस लिया था वहां से विष निकाला। स्वामी ने वल्लभ जी का नाम लेते हुए उस सांप पर थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह सांप स्वामी के चरण छूकर 3 बार उनकी परिक्रमा करके शांत रूप से वहां से चला गया। दत्त भक्तों को खिलाने का फल। श्री पलनी स्वामी उस सांप के बारे में बताने लगे। ये सांप पिछले जन्म में एक स्त्री थी। वह बूढ़ी हो गई। उसने थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य किया। एक बार एक दत्त भक्त को खाना खिलाया। दत्त जी बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। देहांत होते ही उसे यमलोक लेके गए। यम धर्मराज ने पूछा, तुमने थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य किया, दत्त भक्त को खाना खिलाया जिससे तुम्हें महाफल की प्राप्ति मिली। श्री दत्त जी श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में मानव लोक में उपस्थित है। हमें उनसे तुम्हारी पाप पुण्यों को खाता बदल डालने की और स्वल्प पाप को ही बचा रखकर महापुण्य देने की आज्ञा मिली। इसलिए चित्रगुप्त ने तुम्हारा खाता बदल डाला। पहले तुम पाप भोगोगे या पुण्य? पाप का फल बहुत कम था, इसलिए वो बुढ़िया पहले पाप का फल भोगने के लिए तैयार हो गई ताकि पुण्य के फल का आनंद बहुत समय तक ले सके। उसे भूलोक में सांप का जन्म मिला। दूसरों को हानि पहुंचाना ही उसका स्वभाव था, इसलिए जिसे देखती थी उसे डस लेती थी। इससे उसका पाप और भी बढ़ रहा था। फिर स्वामी जी भिन्न प्रकार के सर्पों के बारे में बोलने लगे। वत्स शंकर, सर्प 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के सांप किसी को हानि या दुख नहीं पहुंचाते, सिर्फ हवा खाकर योगी की भांति जीवन गुजारते हैं। दूसरी किस्म के सांप किसी की छाया अपने ऊपर पड़ने से गुस्से से लाल पीला होकर उसे मार डालते हैं। तीसरे प्रकार के सांप हमेशा नर से बचकर रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। और चौथा प्रकार के सांप कोई कुछ करे या ना करे, बिना वजह से जैसे देखते हैं उसे डसते रहते हैं। ये वृद्ध स्त्री रजोगुण स्वभाव वाली थी, इसलिए माधव को डस लिया। हालांकि अपने पूर्व पुण्यवश माधव को डस लिया। माधव अपने पिछले जन्म के पाप के कारण मर गया। श्रीपाद जी के अनुग्रह से वह वृद्ध स्त्री जल्द ही अपने पापों से मुक्त होकर उन्नत लोक प्राप्त करेगी। जीव पिंडावस्था से सर्पिलाकार में रहता है। नाग दोष की वजह से संतान नष्ट होती है। सज्जनों को अन्नदान करने का फल। दत्त प्रभु अल्प संतोषी है। श्री दत्त के नाम पर किसी को खाना खिलाए, यदि वो अन्न गृहीता योग्य हो तो उस अन्नदाता को विशेष फल प्राप्ति होती है। अन्नसार में से थोड़ा हिस्सा मन के रूप में बदल जाता है। इससे अन्नदाता के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा शरीर शुभ स्पंदनों से भर जाते हैं। सृष्टि के सभी पदार्थों को आकर्षण करने की शक्ति उसमें आ जाती है। वस्तु समृद्धि का दूसरा नाम ही लक्ष्मी कटाक्ष कहलाता है। सृष्टि सूक्ष्म स्पंदनों और सूक्ष्म नियमों के स्वाधीन में है। श्रीपाद जी की महिमा। श्री वल्लभ जी का नाम स्मरण कितना महान और लक्ष्मीप्रद है। उनके भाग्य को कैसे सराहे जिन्हें वल्लभ जी का अनुग्रह प्रदान हुआ। वल्लभ जी के अनुग्रह विशेष से ही 10 दिन पहले खनन किया हुआ माधव सही सलामत रहा। अब उसका जान भी लौटा रहे हैं। श्रीपाद जी के अनुग्रह, करुणा और दिव्य लीलाओं का जितना भी वर्णन करो कम ही है। माधव में चैतन्य आ रहा था। वह प्यासा था और पानी मांग रहा था। उसे समझाते हुए स्वामी ने घी पिलाया, वो भी 100 साल पुराना। माधव घी पीने के लिए राजी नहीं था। स्वामी ने समझा बुझाकर घी पीने के बाद पानी पिलाने का वादा किया। माधव ने पूरा घी पी लिया। थोड़ी देर के बाद फलों का रस और फिर पानी दिया गया। नागलोक का वर्णन। माधव पुनर्जीवित हो गया। हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। माधव कहने लगा, मैं सूक्ष्म रूप में कुरोपुर पहुंच गया। श्रीपाद श्री वल्लभ जी धृष्ट पुष्ट एवं विशाल नेत्र वाले थे। उनकी आंखों में से लगातार प्राणियों के प्रति करुणा, दया और प्रेम बह रहा है। मैं स्थूल देहधारी न होने के कारण
वहां के स्थूल देहधारी भक्तों को दिखाई नहीं दिया। श्री वल्लभ जी ने मुझे कुरोपुर के उस द्वीप के मध्य भाग जाने की आज्ञा दी। मैं वल्लभ जी का नाम स्मरण करता हुआ उस द्वीप के मध्य भाग की गहराई तक पहुंच गया। मुझे ये पता चला कि पृथ्वी की गहराइयों में भूकेंद्र के पास कई इमारतें हैं, वो पाताल लोक हैं। स्थूल शरीर से देखने वाले को वहां के स्थूल रूप यथार्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं। मेरे जैसे सूक्ष्म शरीर में जाने वालों को वहां के सूक्ष्म लोक भी दिखाई देते हैं। वहां के नाग जाति लोग काम रूपधारी हैं, जो चाहे वो रूप धारण करने की शक्ति उनमें है, लेकिन वे नाग रूप में घूमना पसंद करते हैं। मैंने कई बड़े बड़े सांपों को देखा। कुछ सर्पों को 1000 शीर्ष हैं। शीर्षों के ऊपर मनियां है, उनमें से रोशनी प्रज्वलित हो रही थी। कुछ नाग शीर्षों को फैलाकर मौन मुद्रा में बैठे थे, मानो वे योग मुद्रा में स्थित हैं। आश्चर्य! एक महान सर्प था, उसे 1000 शीर्ष थे। श्रीपाद श्री वल्लभ जी उस पर श्री महाविष्णु के भांति लेटे हुए थे। वहां उपस्थित महासर्प वेद गान कर रहे थे। चिदानंद से स्वामी वह गाना सुन रहे थे। मेरे बाजू में बैठा हुआ महासर्प ने मुझसे इस तरह कहा, श्री दत्त प्रभु की महिमा। श्री दत्त प्रभु पूर्व युग में नेपाल देश के चित्रकूट में अनसुया नामक पहाड़ पर अत्रि और अनसुया के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। वे अपने अवतार समाप्ति किए बगैर ही सूक्ष्म रूप में नीलगिरी, श्रीशैल, शबरगिरी शिखर पर और सह्याद्री में विचरण कर रहे थे, जिनके लिए दिशाएं अंबर अर्थात वस्त्र बन जाते हैं। वे लोग दिगंबर के नाम से प्रख्यात हो जाते हैं। सह्याद्री पर वे योग निष्ठित हो गए थे। इन्होंने नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ को क्रिया योग का उपदेश दिया। संत ज्ञानेश्वर को खेचरी मुद्रा में उपस्थित निराकार योगी के रूप में दर्शन दिया। वे देश व कालातीत हैं। हम श्री प्रभु के सन्निधान में हैं, इसलिए हमें भूत भविष्य वर्तमान अलग अलग दिखाई नहीं देते। हमारे लिए सब कुछ नित्य वर्तमान ही है। अनघा समेत दत्तात्रेय का वर्णन। मेरे बाजू में बैठा हुआ एक महासर्प ने कहा, वत्स माधव, हमें कालनाग ऋषिवर कहते हैं। श्री दत्त ने 1000 साल तक राजपालन करने के बाद अपना रूप गुप्त रखना चाहा। वे नदी के गर्भ में कुछ साल तक रहे, उसके बाद ऊपर आए। हमारी उम्मीद थी, चूंकि हम उनके अनुचर हैं, वे फिर से हमारे साथ रहेंगे। हमें यह भी मालूम था कि वे हमसे गुप्त रहने की कोशिश कर रहे थे। वे फिर से नदी के अंतर्गत चले गए। कुछ सालों के बाद वे ऊपर आए तो कैसे? एक हाथ में मधुपात्र और दूसरे हाथ में 16 साल की एक सुंदर नारी। हमने सोचा कि अरे, एक शराबी और स्त्री लोल व्यक्ति को हम भगवान मान के भूल कर बैठे, इसलिए वापस अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में वे आंखों से ओझल हो गए। तब हमें ज्ञात हुआ कि वो मधुपात्र योगानंद रूपी अमृत था और वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि त्रिशक्ति रूपिणी अनघा माता थी। हमें अपनी भूल पर पछतावा हुआ और किसी न किसी तरह से उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कई सालों तक हमने कठोर तपस्या की, जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर श्री पीठिकापुर में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लेने का वादा किया। श्री कुरोपुर का वर्णन। उस दिन जिस प्रदेश में वे नदी के अंतर्गत चले गए थे वही कुरोपुर हैं। जैसे वे जल समाधि में रहे थे, उसी तरह हम भी अपने सूक्ष्म स्पंदनों के जरिए इस सूक्ष्म लोक में योग समाधि में उपस्थित हैं। ये कुरोपुर ऐसा पवित्र स्थल है जहां पर कौरव पांडव के मूल पुरुष कुरु महाराज को ज्ञानोपदेश दिया गया था। माधव, इस कुरोपुर की महानता का वर्णन करना सहस्त्र शीर्ष आदिशेष का भी बस की बात नहीं है। सदाशिव ब्रह्मेंद्र जी की पूर्व गाथा। मैंने श्रीपाद जी के चरण छूकर प्रणाम किया। श्री वल्लभ जी ने करुणा भरी आवाज में कहा, वत्स, मेरे यह दिव्य भव्य रूप का दर्शन करना अलभ्य योग है। अभी अभी जिस सर्प ने तुमसे ये बात कही, वो आने वाले शताब्दों में ज्योति रामलिंग स्वामी के रूप में अवतरित होकर ज्योति के रूप में ही अदृश्य होगा। वो दूसरा सर्प सदाशिव ब्रह्मेंद्र नाम से पैदा होकर पृथ्वी पर कई लीलाएं दिखाएगा। पीठिकापुर में मुझे बहुत लगाव है। मेरी पादुकाएं वहां अपने मातामय गृह में प्रतिष्ठित होंगी जहां मैं पैदा हुआ था। ये सभी दैव कर्म संबंधी बातें रहस्य तथा गोपनीय है। तुम उस स्थल से जहां मेरी पादुकाएं प्रतिष्ठित होंगी
पाताल जाकर वहां के तपोनिष्ठा गरिष्ठ काल नागों से मिलकर आओ। श्री पलनीस्वामी मुस्कुराते हुए बोले, वत्स माधव, पीठिकापुर के काल नागों के बारे में बाद में बताना। अब हमें जल्दी नहा धोकर ध्यान मग्न होना है। ये श्री वल्लभ जी की आज्ञा है। 3रा अध्याय संपूर्ण। जय श्रीपाद वल्लभ की जय हो। धन्यवाद।